अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम फैसलाबाद भाली मरकज़ जवाद क्लब चौक से आपसे बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, शख्सियत के मसाइल के बारे में। पर्सनैलिटी क्या होती है, शख्सियत क्या होती है, आपकी आदत, सकनात, रवैये, जज्बे, आपके बर्ताव की बेस के ऊपर जो आपकी शनाख्त होती है उसको किसी भी इंसान की शख्सियत कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एज सच कोई मेंटल हेल्थ डिजीज़ या इलनेस नहीं है, लेकिन ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम अपनी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी के अंदर देखें तो ये ईगो डिस्टोनिक नहीं है। ईगो डिस्टोनिक वो डिसऑर्डर्स या पर्सनैलिटी ब्रेन इलनेस होती है जिसके अंदर इंसान को इंसाइट आती है कि मुझे कोई जहन का मसला है और वो हमारे पास हेल्प लेने के लिए आता है और ठीक होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये ईगो सिम्टोनिक हैं। इसमें इंसान अपने आप को किसी बीमारी में मुब्तला नहीं समझता। उसकी कुछ आदत सपनात इस तरह की होती हैं जो सोसाइटी के लिए मसला बन जाती है। साइकोपैथी पहले वर्ड था इसके लिए, अब इसको सोशोपैथी के नाम से ज़्यादा समझा जाता है। सबसे पहले श्नाइडर एक जर्मन साइंटिस्ट जिसने 1923 में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासीफाई किया था। अब DSM-5 के मुताबिक टोटल 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम क्लस्टर वाइज डिवाइड करते हैं। क्लस्टर ए के अंदर बहुत ही ऑड और एक्सेंट्रिक बिहेवियर्स वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, लाइक पैरानॉइड, शाइज़ाइड, शेज़ोटिपल। पैरानॉइड और क्लस्टर ए के बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर इंसान हर चीज़ के ऊपर शक शुबा करता है, अलहदा रहता है और लोगों के साथ एक डाउटफुल सिनेरियो में रहता है और किसी से ज़्यादा खुलता मिलता है। क्लस्टर बी के अंदर ज़्यादातर इमोशंस और जज्बात से रिलेटेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं जिसमें इंसान को एक इम्पल्स आती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। इसमें जो चार हैं, एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक, बॉर्डरलाइन और हिस्ट्रियोनिक। एंटी सोशल में इंसान अपने जज्बात को मद्देनज़र रखता है लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों के जज्बात या उनके फ़ायदे का नहीं सोचता। नार्सिसिस्टिक में वो एक ग्रैंडियोसिटी रखता है, अपने आप को लोगों से ज़्यादा बड़ा समझता है। बॉर्डर लाइन के अंदर वो एक अपने आप को काटेगा भी, नुकसान भी पहुंचाएगा, बाद में उस पर अफसोस भी बहुत जल्दी करेगा। और ये हिस्ट्रियोनी के अंदर सिडक्टिव बिहेवियर, लोगों को एक ड्रामेटाइजेशन करके अपनी तरफ मुतासर करने की कोशिश करता है इंसान। क्लस्टर सी के अंदर ज़्यादा फियरफुल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान परेशान ज़्यादा होता है। अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। अवॉइडेंट में वो अलहदा रहना चाहता है, लोगों को अवॉइड करता है डर खौफ से। डिपेंडेंट में वो लोगों के डर खौफ से किसी के ऊपर डिपेंड हो गया रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में वो बार बार सोचता है कि आइदर दिस और दैट। ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जेनेटिक जीन्स की वजह से भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर हम टॉक थेरेपी करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, बातचीत से, एट टाइम्स हम फैमिली की भी हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर एक इंसान एक लंबे अरसे तक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करता रहा है तो वो किसी ना किसी इलनेस या साइकेट्रिक बीमारी का शिकार हो गया है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कभी ये कभी वो डिप्रेशन में जा सकता है, तो तब हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो ख़ास तौर पर एंटी सोशल है वो एडिक्शन से रिलेटेड है। तो ये मेन मकसद है हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या ट्रेट्स का। इंडिविजुअली हम हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अलग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।